यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज मैं ज्योतिष के जानकार या जो मंगली के बारे में कुछ कम ज्ञान रखते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जानने वाले तो बहुत होते हैं और एक तेग होता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए थोड़ा ज्ञान बता रहा हूँ कि मंगली योग क्या होता है कुंडली में। तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि मैं एक पत्रा लेता हूँ, मैं आपके लिए उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि आपने किसी लड़के का जन्म हुआ है, मान के चलिए फरवरी में किसी का जन्म हुआ है 5 फरवरी को, और उसका जन्म जो है 8 बजे हुआ है 5 फरवरी को। और तो हमारी जो लगन आएगी वो कुंभ लगन आएगी, क्योंकि 7:31 से और 9 बजे के बीच में कुंभ लगन आती है। तो ये सुबह का टाइम है 8 बजे का, और हमारी लगन 7:30 से और 9 बजे के बीच में आ रही है 8 बजे। तो हम जो 11 का जो आंकड़ा है, इसको हम कुंडली बना के प्रथम रखेंगे। तो पहले स्थान में 11 वाला आंकड़ा आएगा, और फिर हम 11 से 12 और 12 से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, यानी 12 खाने हमारे पूरे हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक ही बात बता देता हूँ कि जैसे मान के चलिए प्रथम स्थान में, अब जहाँ पे हम 5 फरवरी के जो है ग्रह नक्षत्र वगैरह देखेंगे, तो इसमें जो ग्रह नक्षत्र दे रखे हैं उसके हिसाब से, जैसे मान के चलिए जो पत्रा मैंने आपको बताया है, वो ये जो है मैंने जो तारीख बताई है आपके लिए 5 फरवरी, तो 5 फरवरी के पत्रा में आप देखिए कि मंगल इसमें कहाँ पड़ रहा है। 5 फरवरी को 2022 में देखिए आप 5 फरवरी को जो है क्या पड़ रहा है। तो देखिए 5 फरवरी को मीन राशि में तो चंद्रमा पड़ रहा है और इसमें कुंभ लगन आती है। अब इसमें जो है हमारा मंगल आ रहा है नमी राशि में, ठीक है साहब। अब नमी राशि में मंगल आ रहा है, और सूर्य और गुरु ये जो है लगन में आ रहे हैं। राहु जो है यानी वृष राशि चौथे स्थान में आ रहा है, और केतु जो है 10वें स्थान में आ रहा है। मंगल और शुक्र नवे यानी एकादश भाव में आ रहे हैं, यानी धनु राशि में, और शनि और बुध आ रहे हैं व्यय भाव में, यानी मकर राशि में। तो इसीलिए ये लड़का या कोई लड़की इस समय पे हुई है तो ये मंगली नहीं मानी जाएगी, ये समझ लो आप। और मान के चलिए अगर यही मंगल हमारा यानी मकर राशि में आ जाता तो फिर ये मंगली माना जाता। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान के चलिए, ये मैं आपके लिए फिर उदाहरण देके बता रहा हूँ कि इसी तारीख में मान के चलिए जैसे इसकी आ जाती है मकर यानी धनु लगन आती है, जैसे इस लड़के की 5 फरवरी में, तो वो कै बजे की लगन मानी जाएगी 5 फरवरी में, मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए धनु लगन आती है इसकी रात्रि के यानी 5 फरवरी में, यानी जैसे किसी का जन्म यानी 4 बजे का है, रात्रि 4 बजे का अगर किसी का जन्म है 5 फरवरी को ही, तो धनु लगन आ जाएगी। और ये जो है 5:45 तक लगन चल रही है, तो हमारा बीच में आ गया। अगर किसी का 5 बजे का जन्म है, 5:15 का जन्म है, या 4 बजे का जन्म है, 4:30 का जन्म है, तो हमारी धनु लगन आएगी। और धनु लगन आने का मतलब ये हुआ कि हमारी लगन में जो है मंगल आ जाएगा, और मंगल जब उसमें आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का या लड़की मंगली मानी जाएगी लगन में। यानी 1 4 और जो है 7, ये जो है 8 और 12वां भाव, ये मंगली के भाव होते हैं। तो मंगली का मतलब होता है कि उस लड़का या लड़की में तेज होता है। अब उस तेज को सहन करने के लिए मान के चलिए आपकी गाड़ी में लाइट बहुत तेज है और दूसरी गाड़ी में बिल्कुल लाइट कमज़ोर है,
तो जो कमज़ोर लाइट वाला है उसको नहीं दिखेगा, ज़्यादा तेज लाइट वाला है उसको ज़्यादा दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नुकसान दोनों को होगा, लेकिन ज़्यादा उसको होगा जो अंधेरे में चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मंगली वाले को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जो मंगली नहीं होता है उसको नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये पति पत्नी का सुख में बाधा बनता है मंगल। अब मान के चलिए लगन के दोनों ओर अगर शुभ ग्रह है किसी के, तो उसके वैभव और सुख में वृद्धि होगी। और मान के चलिए सप्तम स्थान जो पति और पत्नी का होता है, उसके अगर दोनों ओर गुरु और चंद्रमा या शुक्र या बुध हों, तो पत्नी सुख में वृद्धि होगी। मान के चलिए उसका मंगली योग भी आ रहा है और उसमें ये भी आ रहा है, तो उसमें क्या है कि कभी कभी कोई अनामनी हो सकती है, लेकिन गृहस्थ जीवन सुख में बीतेगा, क्योंकि वो सप्तम स्थान के दोनों ओर शुभ ग्रह आ गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इसी प्रकार के जैसे मान के चलिए कि सप्तम स्थान में शनि या लगन में शनि आ गया, या कोई लड़की है तो शादी होना ही असंभव हो जाएगा, और लड़का है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ब्यादा मिलती रहेंगी। या जैसे मान के चलिए सूर्य आ जाता है, या शनि आ जाता है, या राहु या केतु आ जाता है सप्तम स्थान में, ये भी पत्नी सुख में बाधा देते हैं। या सप्तमेश का जो स्वामी है उस पर है, यानी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, या वो उसके साथ है, तो पति पत्नी में बाधा का योग बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से बता देते हैं कि ये कम मंगली है, ज़्यादा मंगली है। उसका एक ही बात है, मैं आपके लिए बता दूं, जन्म लगन और चंद्र लगन और सूर्य लगन, ये 3 लगन होती है। मान के चलो किसी किसी आदमी का या लड़की का तीनों लग्नों में मंगली आ जाता है, तो वो विशेष मंगली माना जाता है। उसमें आप ऐसे लगाइए कि उसकी बार बार शादी हो जाती है या तलाक हो जाता है, फिर उससे दूसरी से बिगड़ जाती है और फिर तलाक हो जाता है। इसमें यह कारण बनता है। और मान के चलिए वो सिंगल मंगली है, जन्म लगन में है, और क्रूर ग्रहों का मान के चलिए उसके सप्तम स्थान या सप्तमेश पर कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है और वो मंगली है, तो कहने का मेरा मतलब ये, गृहस्थ जीवन चलेगा, लेकिन साल में या 2 साल में कोई ना कोई अनबन बनती रहेगी। इस तरह के कम और ज़्यादा का फर्क पड़ता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना हूँ, ये एक ऋषि मुनियों ने जो बनाया है, ये गणित है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जैसे वकील उसमें बहस करता है कोर्ट में, वो ग्रंथों के आधार पर या संविधान के आधार पर करता है। इसी प्रकार के जो ऋषि मुनियों ने जो विद्या बताई है, ये विद्या पूरे विश्व में भारत के सिवाय कहीं भी नहीं है, यहीं से पैदा हुई है ये। और हमारी विद्या सनातन धर्म की ऐसी है ज्योतिष में कि उन्होंने ये गणित लगा लिया है कि आज ग्रहण फलानी जगह पड़ेगा, इतने मिनट पर पड़ेगा, या फलानी सेकंड पर पड़ेगा, वहाँ नहीं पड़ेगा, उस देश में पड़ेगा, उस देश में नहीं पड़ेगा। तो हमारी गणित क्रिया तो बहुत उच्च स्तर की है। पहले ऋषि मुनियों ने क्या गणित किया होगा, क्या दिमाग रहा होगा। आज के लोगों पे तो बस धर्म बना लिए और बस औंधे सीधे फातिया जोड़ दी और वो धर्म बना लिया। तो ये सनातन धर्म तो बहुत उच्च कोटि का है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और उन्होंने खोज की है। एक बात अंदाज लगा रही है कि उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई रॉकेट नहीं थी, कोई दूरबीन नहीं थी। जिस समय पे ये ज्योतिष बनी है और ये तारे सितारे इनकी मालूम पड़ी है, तो इन लोगों ने कैसे मालूम कर लिया कि फलाना ग्रह इतने नक्षत्र पर इतनी मिनट पर चल रहा है, इतनी मिनट पर वो ख़त्म होगा। आज दोज है या तीज है, या दोज एक दिना में 2 तिथि आ रही हैं, या वृद्धि हो गई है, यानी एक ही तिथि 2 दिना पड़ रही है। ये गणित कैसे ऋषि मुनियों ने मालूम किया है? ये जो है इनकी अलग एक प्रक्रिया थी। ये समाधि में बात करते थे परमात्मा से, आत्मा से, वो उनको बताती थी और वो उनको लिखते थे। तो ये हमारे तुम्हारे बस का खेल नहीं है। जो ऋषि मुनियों ने बता दिया है वो हमारी सनातन धर्म की बहुत उच्च कोटि की विद्या है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जो कोई इसमें जानने वाला होता है, ऐसे ही जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में वकील बहस करता है, जो ज़्यादा जानता है वो सुप्रीम कोर्ट में करता है, और जो कम जानता है वो लोअर वकील होते हैं। तो ऐसे ही इस ज्योतिष में जो ज़्यादा जानकार होते हैं वो इसमें से पूरा मक्खन निकाल के आपको, यानी तत्व को निकाल के दे देते हैं, आपकी घटना को बता सकते हैं। तो भाई और बहनों, मंगल योग को इतना ही समझें, इसमें 28 गण वर्ग बचा में, तब तो वो शुभ होगा। अन्यथा कुंडली का पूरी का विश्लेषण करा में और मालूम कर लें कि इसमें क्या मामला है क्या नहीं है। तो
वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 10 मिनट का होने को जा रहा है, तो मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।